क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹15,000 पर मंथ। ये बेसिक सैलरी हो गई, उसको इंटू 12 कर लेंगे, सैलरी आ जाएगी। ही इज़ अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज सैलरी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का हमने रूल पढ़ा है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में लेते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो हम यहाँ नहीं लेते हैं, वो आगे चैप्टर में डिडक्शंस में काम आएगा। उसके बाद और इसमें बोला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 15% ऑफ हिज सैलरी, लेकिन हमने फॉर्मेट में पढ़ा है सैलरी के 12% तक का जो कंट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ 15% दिया हुआ है, तो 15 में से 12% एग्जेम्प्ट, यानी कि केवल सैलरी का 3% ही टैक्सेबल होगा। ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज गिवन अ क्रेडिट ऑफ 12,000 एज इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड, बैलेंस ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए के प्रोविडेंट फंड पे 12,000 का इनको इंटरेस्ट मिला है। तो अगर इंटरेस्ट का भी हमने रूल पढ़ा है, इंटरेस्ट अगर 9.5% तक है तो एग्जेम्प्ट रहता है। तो यहाँ हम सबसे पहले इससे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसको 12,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 करके इंटरेस्ट पता चल जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट 9.5% तक है तो ये लेंगे ही नहीं, लेकिन अगर 9.5% जितना भी ज़्यादा है बस वो टैक्सेबल होता है। Compute the taxable amount of annual accretion to be included in his income under the head salary। तो ये हमको ध्यान रखना है, यहाँ एनुअल एक्रीशन बोला है, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा है। एनुअल एक्रीशन का मतलब होता है कि इनकी कितनी इनका इनकम में एक तरह से कह सकते हैं कि इनकम में कितना इनका बढ़ चुका है, कितना इनकम बढ़ गया है सैलरी को छोड़ के, जैसे ये प्रोविडेंट फंड है ये सब, तो ये कितना बढ़ा है, तो ये बस चेक करना है इसमें। सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो हमने बोला 12% तक एग्जेम्प्ट है, तो 15% है यहाँ पे। सबसे पहले हम सैलरी निकाल लेंगे यहाँ रफ में। तो इनका सैलरी, बेसिक सैलरी दे रखा है कितना, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का एक फार्मूला था। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ने मैंने बताया था एक सैलरी का फार्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी इसमें दे रखी है 15,000 इंटू 12 कर लेंगे, आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है, ये सब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में सैलरी 1,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 15% क्वेश्चन में बोला है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो 15 माइनस 12 केवल 3% टैक्सेबल होगा। 1,80,000 इंटू 3%, यह आ जाएगा 5,400 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन RPF, दैट मीन्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसका भी सबसे पहले रफ में आ जाएंगे, और हम लोग इसमें सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेंगे कि आखिर कितना परसेंट मिला है इनको। तो इनको इंटरेस्ट जो मिला है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो अपॉन प्रोविडेंट फंड इंटू 100, इससे परसेंटेज निकल आएगा। इंटरेस्ट अमाउंट है 12,000 रुपीज़, प्रोविडेंट फंड है 1 लाख रुपीज़, और ये इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 12%। 12% हमने पढ़ा है केवल 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा इसमें, तो ये 12% है, तो हम यहीं पे पहले 12 माइनस 9.5 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5। तो टैक्सेबल जो होगा वो केवल 2.5% होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एग्जेम्प्ट होता है इंटरेस्ट के केस में 9.5%, तो केवल 2.5% ही हम लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था 1 लाख रुपए, उसका केवल 2.5% ही लिया जाएगा। तो जब 2.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा
2500, 1 लाख का 2.5%, 2500, इसको सॉल्व कर देंगे 0.549, ये आ गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन, आंसर आ गया हमारा। और जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया कि 15% था तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है तो केवल 3% ले लिया, वैसे ही इंटरेस्ट में 9.5% तक एग्जेम्प्ट था तो 12 में जितना परसेंटेज था 12% तो उसमें से हमने माइनस करके ले लिया। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और इसमें ये तरीका होता है कि आप पहले इसको लिखो कि आखिर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 15% ऑफ सैलरी, तो पहले पूरा 15% ऑफ 1,80,000 रुपीज़ ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 27,000 रुपीज़। उसके बाद इसमें से लेस कितना करेंगे तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 12% ऑफ 1,80,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 21,600 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5,400। तो वैल्यू दोनों तरीके से निकल जाएगी, आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो।